हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी और आज मार्केट ने किस तरह से काम किया। देखिए, अपन ने कल क्लियरली एनालिसिस की थी कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है अपन 16,145 के पास कहीं पे भी मिलती है, इस पॉइंट के पास में, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना एसएल मात्र 20 पॉइंट का, इस कल के जो हाई था इसका हाई का एसएल रहेगा। अपना जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 16,026 का रहेगा, दूसरा टारगेट 15,956 का, 15,956 का अपना दूसरा टारगेट था। अगर आज आप मार्केट का हाई देखोगे तो वो आपको हाई दिखाई देगा 16,140-42 के आसपास का, ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट था पुट लेने का। अगर आप इसका लो देखोगे तो वो दिखाई देगा आपको 15,956 से मात्र एक दो पॉइंट नीचे का, जो कि अपना कल का टारगेट था दूसरा वाला, ठीक है। तो अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट में टॉप नहीं ढूंढा जा सकता है, बॉटम नहीं ढूंढा जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में टॉप भी ढूंढा जा सकता है, बॉटम भी ढूंढा जा सकता है, और उसका सबूत आपके सामने है। ये टॉप अपन ने कल ही ढूंढ लिया था और बॉटम भी अपन ने कल ही ढूंढ लिया था। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमें टॉप और बॉटम ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कभी भी जैसे मार्केट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो आप ये नहीं सोचे कि मार्केट यहीं से निकलेगी यहीं से मुड़ेगी तो अपन यहीं पे ट्रेड ले ले। अगर मार्केट नीचे, लाइव मार्केट नीचे जा रही तो हम ये नहीं सोचे कि मार्केट यहीं से मुड़ेगी तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले ले। इसका मतलब हुआ कि आप टॉप ढूंढ रहे हो या बॉटम ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर अपन ने एक दिन पहले एक एनालिसिस की है, उस एनालिसिस के हिसाब से अपन को वो टॉप पकड़ में आ रहा है, तो बिल्कुल अपन उस जगह पे ट्रेड लेंगे। और उसी एनालिसिस के हिसाब से अपना टारगेट यहाँ तक का बन रहा है तो अपन टारगेट यहाँ तक बुक करेंगे। अब हो सकता था मार्केट इससे भी नीचे चली जाए या फिर यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन अपन ने जो एनालिसिस की थी उसके हिसाब से तो अपन ने मार्केट का टॉप यानी कि मार्केट का जो आज का हाई है उसको भी पकड़ लिया, हाई पे ही अपन ने ट्रेड ली और लो पे ही अपना प्रॉफिट बुक हुआ अपनी कल की एनालिसिस के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन अच्छे से एनालिसिस कर लें, अगर अपन सही से प्रेडिक्शन कर ले मार्केट का, तो अपन आसानी से इसका हाई भी ढूंढ सकते हैं कि मार्केट कल कहाँ पे हाई लगाने वाली है और कल मार्केट कहाँ पे लो लगाने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज ही मार्केट का हाई और लो ढूंढने लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर अपन सही से एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में 100% बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है और मार्केट की प्रेडिक्शन की जा सकती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, बस मार्केट रैंडम चलती है। तो आप मुझे बताइए कि 3 दिन से अपन लगातार प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं अगर इसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो देखिए, उस दिन भी अपन ने, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे, आप जो जुड़े हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कोई नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए। यहाँ पे अपन ने 100 पॉइंट बुक किए, ठीक है, इसका भी तो प्रेडिक्शन अपन ने किया था, इसका तो लाइव मार्केट में किया था। इसके बाद इस वाले पॉइंट को भी अपन ने यहाँ से लेके तो यहाँ तक के पॉइंट कैप्चर किए। लेकिन मैं जो नए ट्रेडर है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, मैं उनको इतनी दूर रुकने की सलाह इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि वो इमोशनली हो जाते हैं। जब मार्केट मान लिया जाए यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट दे चुकी है, 20 पॉइंट का ऐसे लगा है, 1:4 की ट्रेड मिल चुकी है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप कोशिश करें कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, या तो पूरा या फिर हाफ प्रॉफिट बुक करें और हाफ में ट्रेलिंग एसएल लगा ले, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि फिर वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मार्केट ऐसे नीचे आती फिर ऊपर जाती और फिर ऊपर जाती रहती, तभी वो यहाँ कहीं पे थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं ना, और फिर मार्केट और नीचे चली जाती। तो इस कारण से मैं शुरुआत में उन लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप शुरू में आप 1:4 1:5 तक रुक जाएं। उसके बाद जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जब आपके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा आपके अकाउंट में, तो फिर आप इतने बड़े टारगेट के लिए भी रुक पाओगे। इसी तरह जैसे कल के हिसाब से अपनी यहाँ पे ट्रेड बनी, आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बात नहीं। एक बात अलग है कि अपन ने लो तक अगर अपन रुके, कोई कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति है जिसको कॉन्फिडेंस है एनालिसिस पे, वो तो 100% यहाँ पे ट्रेड लेगा। यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल लग रहा है, 20 पॉइंट का, उसने लगा के छोड़ दिया कि ठीक है मेरा 20 पॉइंट का एसएल है। अब 20 पॉइंट के एसएल के चक्कर में ही अपना कितना बड़ा टारगेट मिल गया, लगभग 150 से पौने 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो बात यह है कि आप अगर नए हो तो आप अगर थोड़ा कम 1:4 की भी ट्रेड लोगे, 1:4 का भी अगर प्रॉफिट बुक कर लोगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, तब आप फिर ऐसी ट्रेड भी लोगे। और यही चीजें मैं सिखा भी दूंगा आपको, इतना बड़ा प्रॉफिट लेना भी सिखा दूंगा। लेकिन मैं शुरुआत में आपको इतने बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकवा सकता क्योंकि आप अभी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर मान लिया जाए यहाँ तक आपका 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है, और यही प्रॉफिट अगर मान लिया जाए वापस ऊपर गई मार्केट और ये 200-300 रुपए का अगर आपको दिखाने लग गया, तो आप क्या करोगे, 200-300 में से तो एग्जिट हो जाओगे 200 रुपए के
प्रॉफिट में और यहाँ पे उल्टी कॉल की पोजीशन ले लोगे, मार्केट फिर नीचे आने लगेगी। आप इस जो प्रॉफिटेबल 2000 रुपए ये तो चले ही गए, ये 200 भी जाएँगे और माइनस में चले जाओगे। इस कारण मैं ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें सिखा दूँगा, सब कुछ आ जाएगा। आपको पता है जब से अपना चैनल बना है, जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, जितने लोग मुझसे शुरू से जुड़े हैं अभी तक वो बहुत कुछ सीख चुके हैं और उनके और अधिकतर इस चैनल पे आपको अगर आप देखोगे वीडियो में तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ज़्यादा करके साइकोलॉजिकल पॉइंट पे मैं आपके साथ में बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बड़े-बड़े कोर्स में ये चीज़ें सिखाई जाती है जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये मैंने आपको शुरुआत में जब वीडियो बनाने लगा था तब मैंने बोला था कि जितने भी मेरे नए लोग जो अभी जुड़े हुए हैं मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सिखा दूँगा। तो मेरा लगभग-लगभग सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ मैं, है ना? जो जुड़े हुए हैं बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं जैसे ही बताता हूँ ना, कल मैंने ये वाला चैनल जो बताया था, ये वाला चैनल मेरे पास पहले ही मैसेज आ गए थे कि सर ये चैनल बन रहा है मार्केट में। तो वो सीख चुके हैं मुझसे बहुत सारी चीज़ें कि सर आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन उनमें अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं कि चैनल बन रहा है तो इसको ब्रेक होने पे पुट की पोज़ीशन ले कि नहीं ले। तो मैं वो कॉन्फिडेंस भी आप में बिल्डअप कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे। मैं इसीलिए ये डालता हूँ कि यहाँ पे अपन पुट की पोज़ीशन ले सकते हैं या फिर ये चैनल बन रहा है इसको ब्रेक होने पे आप ट्रेड ले सकते हो। इस तरह के मैं मैसेज डालता हूँ। तो आज एक ट्रेड तो अपनी अपने कल के प्लान के मुताबिक जो अपन ने कल प्लान बनाया था उसके मुताबिक बन गई। ठीक है? उसके हिसाब से अपना बहुत अच्छा दोनों ही इंडेसिस में प्रॉफिट हुआ, एक में नहीं, है ना? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुआ था, मार्केट ने जब गैप अप ओपनिंग दी थी, गैप अप ओपनिंग जब मार्केट देती है तो बहुत सारे लोगों का माइंड क्या हो जाता है, पहले अपन थोड़ा-सा एक बात और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जब गैप अप देती है, तो अपन क्या करते हैं, कल जो अपन ने एनालिसिस की थी उसको तो भूल-भुला जाते हैं ना कि काय की एनालिसिस, कुछ नहीं, वो तो सब फोकट थी जो एनालिसिस थी वो तो। अपन ने तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे थोड़ी-सी रेड कैंडल बनाई और इसको ऊपर ले जाने लगी, चलो यहाँ पे कॉल की पोज़ीशन लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल की पोज़ीशन लेते हैं, यहाँ पे पुट की कोई नहीं सोचता जबकि अपन ने कल ही एनालिसिस की थी। दूसरी चीज़ एक और उनको जो प्रॉब्लम देता है वो किसी और का मैसेज, कोई कोई और यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ पे सी की पोजीशन ले लो। वो यहाँ पे सी की पोजीशन में बैठ जाते हैं क्योंकि उनका एक तो कॉन्फिडेंस ये हो गया कि यार यहाँ पे तो सी की पोजीशन लेना चाहिए क्योंकि गैप अप है। दूसरा किसी और ने भी बस उनके ही जैसे सोच के बोल दिया, है ना? उसने भी कोई एनालिसिस नहीं किया, बस उसने भी इमोशनली देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग आपको क्या करते हैं, खुद इमोशनल होके ट्रेड ले ही रहे हैं, आपको भी इमोशनली ट्रेड दे देते हैं। मतलब कि वो खुद तो इमोशनली ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ पे गैप अप खुली तो चलो कॉल ले लो और आपको भी वो कॉल की पोजीशन दे दे कि यहाँ पे कॉल की पोजीशन लो, आपका ऐसे लीड करवा देते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप सोच रहे थे कि यहाँ कॉल ले ले, किसी और ने और बोल दी तो आपका और कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आप जो छोटे लॉस में निकलते हो आप और बड़ा लॉस लोगे कि नहीं यार इसने भी ट्रेड दी और मेरा भी मन यहाँ पे कॉल की पोजीशन था तो अपन और रुके, तो इससे और बड़ा लॉस कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देती है मार्केट, जब लाइव मार्केट चलती है तब। इसलिए हमेशा जो अपन जो एनालिसिस करते हैं या तो उस पे बिलीव करना सीखे, पहले उसको उसको ट्राई करें, पहले उसको टेस्ट कर ले, उसके बाद बिलीव करें भले ही, लेकिन उस चीज़ पे ज़रूर बिलीव करें, है ना? तो अब अपन देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल का अपना आज का क्या रहा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या बोला था कि मार्केट में गैप अप ओपन हुई, उसके बाद मार्केट क्या हुई थी, 30-40 पॉइंट डायरेक्टली अपने पॉइंट से, जो अपन ने पॉइंट डिसाइड किया था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, है ना? 40 एक पॉइंट नीचे आ गई, फिर मार्केट यहीं पे ऐसे करके कंसोलिडेट कर रही थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। फिर होता क्या है कि अपना पॉइंट तो ये है, यहाँ पे अपन ने पुट की पोजीशन ली, कोई यहाँ पे लेना छूट गया तो बाद में कोई यहाँ आके ट्रेड लेता है तो उसका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। उसी के कारण मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज ये डाल दिया था कि मोमेंटम मिसिंग हो चुका है, इसलिए अपन एक काम करते, प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता था ट्रेड तो मिल जाएगी। अपन में क्या है, थोड़ा सा अपन में धैर्य नहीं है, नहीं तो मार्केट तो बहुत सारी ट्रेड देती है, एक छूटेगी तो दूसरी मिलेगी, लेकिन उसका वेट करो, जो ट्रेड छूट गई उसको जाने दो, है ना? उसके पीछे नहीं पड़ोगे, अरे ट्रेड छूट गई, इसी को ले, उसमें फिर बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। ट्रेड छूट गई, छूट जाने दो। फिर वेट करो कि मार्केट कोई सा दूसरा कुछ प्राइस एक्शन बना दे, कोई सा अपना सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड दे दे या कुछ अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड दे दे तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, छूट गई तो कल भी वापस से मार्केट खुलेगी, कल ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या, मैंने क्या बोला था कि अपन प्राइस एक्शन का वेट करते। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए लिख के देता हूँ, सारी चीज़ें इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं आपको वहाँ पे इमोशनली भी कंट्रोल करना चाहता हूँ कि आप इमोशनल कैसे कंट्रोल करोगे, आपके इमोशन कैसे कंट्रोल करोगे, ऐसे कंट्रोल होता है। ठीक है, इतनी ऊपर ओपन हुई थी मार्केट, एकदम से अपन ने सोची थी वहाँ पॉइंट से नीचे भी आ गए, अपन ट्रेड नहीं ले पाए, चलो रुकते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। प्राइस एक्शन देखा तो फिर क्या हुआ था, जिन्होंने 16,140 के पास, बहुत सारे लोगों ने तो ट्रेड ले ली थी। मेरे पास जब प्रॉफिट बुक किया तब मैसेज भी आने लग गए थे कि सर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया था कि अब कोई ट्रेड नहीं लेना है आपको। मैं जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा ट्रेड, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो आज ट्रेड नहीं ले पाए सुबह सुबह, है ना?
तो देखिए फिर क्या हुआ था जब मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, ये पहली बार आज मैंने पहली बार, अब आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हो, पहली बार मैंने स्क्रीन के जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, आप पढ़ के देखिएगा। ये कोई प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं है, इसमें बहुत सारी लर्निंग ही आपको मिलेगी, पढ़ना जरूर उसको, है ना। तो क्या हुआ था फिर निफ्टी में मुझे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा था। इस एम पैटर्न को मैंने कैसे ढूंढाऊंगा, देखिए लाइव मार्केट में अगर आप इमोशन को अलग हटा के सोचने लग गए, 100% आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देती है। आप सोचिए यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे एम पैटर्न दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे एम पैटर्न दिखाई दिया था। कहाँ पे, देखिए मैं पहले तो ये बता देता हूँ, मात्र उसका एसएल मैंने रखा था 16,105 का, और जो पैटर्न में अब जब वो पैटर्न बन रहा था उस समय मार्केट चल रही थी 16,096 के आसपास, 16,094 या 96 के आसपास, मात्र 10 पॉइंट का एसएल था। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, है ना। वो पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये वाला। जब मार्केट ए से करके ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई और फिर ये ऊपर गई थी, मुझे लग गया था कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बॉक्स बनाया। इस चीज को लर्निंग समझना, इस चीज को कैसे सोच रही थी मार्केट के समय। मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स ब्रेक किया, मतलब ये एक रेसिस्टेंट बन गया, ये पूरा बॉक्स मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंट है, और इसके पास में आके मार्केट एक प्राइस एक्शन इस तरह का बना रही है, एक एम पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। तो अपन मात्र क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाई का एक एसएल लगा करके यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले लेंगे। कितना एसएल लग रहा था, मात्र 10 पॉइंट का। उसके बदले में आप जितने पॉइंट चाहो, 10 के बदले में आप 1:5 की ट्रेड, मतलब कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना चाहो आप, 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 90 पॉइंट का, जितना भी, जब मार्केट आपको रिवर्सल का साइन दे तब आप निकल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड ली, उसके बाद मार्केट उसी पॉइंट के तक भी नहीं आ पाई, और फिर आपको लगातार इसमें भी बहुत अच्छा 150 पॉइंट, 100 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट इसमें भी दिया, है ना। और इसके भी बहुत से लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट आए। तो ये सब बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये निकलता है कि मार्केट में जो लॉस होता है वो किस कारण से होता है, हम इमोशनली कंट्रोल, अपना जो अपने इमोशन है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपन ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, अपन किसी और की कॉल पुट के चक्कर में रह जाते हैं, या फिर अपन किसी इंडिकेटर और इनके चक्कर में रह जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सारी चीज़ें सही है। कोई ट्रेड देने वाला है, उसे भी आप कभी गलत नहीं मानिए, क्योंकि वो जो ट्रेड दे रहा है वो उसके हिसाब से एनालिसिस की हुई ट्रेड है ना। उसको लगता है, हो सकता है उस समय वो उसका भी इमोशन काम कर रहे थे, कि इमोशन तो हर हर इंसान में रहते हैं, किसी के भी इमोशन कभी भी काम कर सकते हैं। जो आपको ट्रेड दे रहा, हो सकता है वही इमोशनल होकर के आपको ट्रेड दे रहा हो। गैप अप मार्केट ओपन हुई है, उसने आपको सी की पोजीशन दे दी कि नहीं यार, मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुई है तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये उसकी सोच है, उसके इमोशन भी हो सकते हैं, या फिर उसकी कुछ एनालिसिस भी हो सकती है, उसमें एसएल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 100% उसकी भी सही नहीं है, किसी की भी 100% सही नहीं निकलेगी, है ना। लेकिन बात यह कि आप किस चीज पे ट्रेड ले सकते हो, आप किस पे ज्यादा बिलीव कर सकते हो, तो आप खुद पे बिलीव कीजिए ना। आप खुद से सोचिए कि बहुत आसान तो है सब कुछ, तो एनालिसिस आपके सामने अपन रोज करते हैं, रोज अपन 100 150 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से ले पा रहे हैं, और बहुत आसानी से ट्रेड भी मिल पा रही है। अब देखिए, जो अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो अपन ने कल प्लान बनाया था, वही पॉइंट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि इस पॉइंट के नीचे ही अपन पुट की पोजीशन लेंगे, उसी के नीचे पुट की पोजीशन भी बनी, और बहुत अच्छा उसमें भी प्रॉफिट हुआ, है ना। तो देखिए अब अपन एक काम करते, कल के लिए प्लान बना लेते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे की बातें मैं बहुत सारी साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं रोज यही सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो में कवर करूँ, ताकि उन चीज़ों से ही देखो प्रॉफिट होगा, उन चीज़ों से ही आपको सीखने को मिलेगा। जब तक आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओगे, जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझने लग जाओगे, जब जब तक आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करने लग जाओगे, तब तक ये पॉइंट किसी काम के नहीं है। मैंने जो पॉइंट बताए 100% वर्क कर गए, कभी कभी ये 1% भी वर्क नहीं करेंगे, उस समय कितना एसेल होगा, मात्र 20 पॉइंट का। जब 100% वर्क करेंगे तब प्रॉफिट कितना होगा, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का। कहाँ अपना एसेल रह गया, कहाँ पे अपना प्रॉफिट रह गया। सोचिए आप 1:10, 1:20 की ट्रेड भी अपन ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्या, कैसे अपन बोल सकते हैं कि मार्केट से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। बहुत आसान है, बस करना क्या है, कंट्रोल करना है। जब लॉस देती है मार्केट, निकलो, फिर से लॉस दिया, फिर निकलो, 2 दिन लॉस दिया, 3 दिन लॉस दिया, 4 दिन लॉस दिया, 5वें दिन कभी तो मार्केट प्रॉफिट देगी। जब भी मार्केट प्रॉफिट देगी, उसी जो लॉस हुआ है एक दिन में आप जो ऐसे लगाते हो उसका 10 गुना देगी, या 15 गुना देगी, या 20 गुना देगी। बस आप करके तो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कल जो मैंने आपको प्लान बताया था, वो 10 11 खाने मैंने आपको बताया था कि ये वाला इस तरह का एक प्लान बनाइए, और इसमें आप लिखिए कितनी ट्रेड ले रहे हैं अपन, कहाँ पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उस प्लान को आप पेपर ट्रेडिंग पे एग्जीक्यूट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कितना आसान रहता है प्रॉफिट करना। लेकिन उसके लिए आपको इमोशन को अलग रखना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत इमोशन लाना ही नहीं मार्केट में ना, ये एम पैटर्न हर किसी को दिखाई नहीं दिया। ये मुझे क्यों दिखाई दिया? क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि मार्केट में एक ये वाला एक रेसिस्टेंस है ना? तो एक तो मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि एक रेसिस्टेंस है। दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया कि मार्केट का अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो ये 50% के आसपास ये रिवर्सल ले चुकी थी। मतलब कि यहाँ से रिवर्सल लेने के ये चांस भी है। दूसरा मुझे ये प्राइस एक्शन भी बनते हुए दिख गया। तो वो सारी चीज़ें एक साथ जब मिलती है तो अपन को और कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड लेने में, और इसी तरह की ट्रेड मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस है ना। चाहे मैं गलत ट्रेड ले लूँगा, मेरा एसएल हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वजह से या जो भी चीज़ें मैं आपको डालूँ उससे आपका एसएल नहीं हो, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो आपको उससे लर्निंग मिल जाएगी, लेकिन एसएल नहीं हो ये मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी भी एसएल नहीं होगा, कभी कभी एसएल भी होता है। आपने खुद ने देखा है, मेरा भी एसएल होता है, मैं बताता भी हूँ आपको, है ना। तो देखिए अब अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन आज मार्केट में कैसे, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दी, मतलब नीचे ही ओपनिंग दी और नीचे क्लोजिंग दी, मतलब मार्केट सेलर के हाथों में, तो अपन क्या करेंगे, सेलर के साथ रहेंगे, है ना। कल भी अपन सेलर के साथ में थे, आज भी आप अगर देखोगे तो मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दी लेकिन क्लोजिंग नीचे दी, तो आज भी अपन सेलर के साथ ही है। चाहे मार्केट कल बढ़ेगी, देख लेंगे, बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, जो अपन पॉइंट डिसाइड करेंगे उसके ऊपर अपन कॉल की भी सोच लेंगे, लेकिन अभी सेलर के हाथों में, तो अपन अभी से क्यों सोचे कि मार्केट बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे ट्रेड करेंगे अपन। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, 16,057 के पास कहीं पे मिलती है, 16,057 के पास कहीं पे मिलती है। यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे, मात्र अपना एसएल यहाँ पे 20 पॉइंट का रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो अपना जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 15,975 का रहेगा और दूसरा टारगेट 15,900 तक का अपना रहेगा। ये तो हो गया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है। तो दूसरी बात, मान लिया जाए अपना एसएल हिट हो जाता है 20 पॉइंट का, तो कॉल की पोजीशन कब लेंगे, कॉल की पोजीशन भी अपन ले लेंगे। लेकिन देखिए कल थोड़ा सा एक्सपायरी का दिन है, बिल्कुल शांति से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, अगली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉस नहीं करे। 3 दिनों से अपन 300 पॉइंट का प्रॉफिट ले चुके हैं, तो उस 300 पॉइंट को कल ऐसा नहीं हो कि सारे पॉइंट कल ही गवा दे अपन, है ना। हमेशा ट्रेड पे कंट्रोल करके रखे, अपनी क्वांटिटी पे कंट्रोल करके रखे। धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट भी होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सीख भी जाओगे। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, ये चीज आप भी समझते हो, है ना। तो धीरज का फल मीठा होता है, ये आपको अच्छे से पता ही है। तो कॉल की पोजीशन कब लेंगे अपन, कॉल की पोजीशन वैसे तो देखिए अगर आप ओरिजिनल मेरे से बात मानोगे तो यहाँ इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनती है रियल में तो। पर कोई चाहता है कि चलो एक एसएल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो फिर इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकता है। लेकिन यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हुए हैं, हो सकता है यहाँ से अगर सेलिंग नहीं आए तो यहाँ से आ जाए, बट थोड़ा सा यहाँ पे अपन एक क्वांटिटी में ट्रेड ले लेंगे मात्र, है ना। तो 16,104 के ऊपर अगर मार्केट अपना एसएल हिट होता है पुट की पोजीशन में से, और इसके बाद ये 16,104 के ऊपर अगर निकलती है, थोड़ी सी देर सस्टेन करती है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड जरूर नोट कर लेना, थोड़ा सा सस्टेन करती है, अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, टारगेट अपना रहेगा 16,176 का, 16,176 तक का अपना ऊपर की साइड टारगेट रह सकता है। ठीक, उसके बाद मान लिया जाए 16,176 को भी मार्केट ब्रेक कर गई, तो फिर अपना दूसरा टारगेट 16,278, 16,278 तक का रहेगा। ये हो गया ऊपर की साइड की बात। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है, डायरेक्टली नीचे आती है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होती है, तो 15,956 जो कल का पॉइंट है, जो आज का अपना टारगेट था, उसी के नीचे अपन थोड़ी सी देर सस्टेन करने पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा 15,900 का रहेगा। ठीक है, ये टारगेट मैंने आपको बोला है कल भी कि टारगेट कभी भी अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। जो चार्ट में टारगेट दिखाई देगा वही मैं आपको बताऊंगा। किसी दिन वो छोटा भी रह सकता है, किसी दिन वो बहुत बड़ा भी रह सकता है। ये चीज आपने देखी, जैसे आज अपना ऊपर की अगर अपन ने ट्रेड ली तो बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आती तो अपने छोटे टारगेट बनते हैं ना। तो वो सब चीजें अपन को समझना पड़ती है। तो पहला टारगेट अपना रहेगा 15,909 का, और दूसरा टारगेट अपना इस वाले पॉइंट तक का रहेगा, जो कि कितने का आ रहा है उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट 15,852 तक का अपना दूसरा टारगेट रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे आती है 15,956 के नीचे। ठीक है, ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। तो तीनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया।
दी, गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो यहाँ पुट, इसके ऊपर कॉल, ये वाली जो ऊपर की वाली कैंडल दिख रही है इसके ऊपर कॉल 20 पॉइंट का, दोनों पोजीशन में अपना एसएल पुट लेंगे, उसमें 20 पॉइंट का कॉल लेंगे, उसमें भी 20 पॉइंट का, नीचे आती है अगर फ्लैट ओपन होके तो इसके नीचे पुट और यहाँ तक का टारगेट अपना। ठीक है, ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपना क्लियर कट एक व्यू था कि मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन होती है 35,400 के नीचे कहीं पे मिलती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा पहला ये रहेगा 34,980 तक का, और दूसरा टारगेट मैंने और नीचे तक का दिया था। कहाँ तक का दिया था बता देता हूँ आपको, शायद वो बने ही हुए होंगे, यहाँ तक का 34,646 तक का दिया था। लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि अपने 1:4 के आसपास अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना है। मार्केट ने 1:4 का टारगेट यहाँ से भी दिया, क्योंकि यहाँ से ट्रेड थोड़ी दूर थी, यहाँ से 300 के आसपास मार्केट अगर थी, 300 350 के आसपास कितना हाई है देख लेते हैं। जो आज का हाई है 318 का, 318 का अपना एसएल बड़ा बन जाता। इस कारण खुलते से अपन इसमें ट्रेड नहीं ले पाए होंगे, बैंक निफ्टी में ले पाए लेकिन इसमें नहीं ले पाए होंगे। तो अपनी ट्रेड इसमें कहाँ पे बनी, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि 34,983 के नीचे मार्केट निकलेगी तभी अपन पुट की पोजीशन लेंगे और अपना टारगेट यहाँ तक का रह सकता था। लेकिन मार्केट में इतना टाइम ही नहीं बचा था तो मार्केट यहीं घूम घुमा के यहाँ पे बंद हो गई। लेकिन अपनी 1:4 की ट्रेड जो अपन 40 पॉइंट का एसएल लगाते हैं उसके हिसाब से अपन को अच्छा 120 का टारगेट आसानी से मिल गया था। ठीक है, 120 से भी ज़्यादा पॉइंट का। तो अब अपन इसमें कल किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखिए इसमें कैसे करना है, बहुत ही सिंपल। अपन इसमें प्लान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हुए हैं, उसमें वहाँ पे बायर तो हुए लेकिन थोड़ी सी जगह में हुए, लेकिन यहाँ पे तो सेलर अपन को क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक्यूमुलेट हुए। तो मार्केट मान लिया जाए फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है 35,127 के पास कहीं पे मिलती है, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो एसएल रहेगा मात्र 25 या 30 पॉइंट के आसपास का, 30 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो टारगेट अपना 34,818 का 34,818 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 34,646 का रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होकर ऊपर की साइड मिलती है। मान लिया जाए अपना 40 पॉइंट का एक एसएल हिट करवा देती है मार्केट। ठीक है, एसएल हिट करवाती है तो अपन कॉल की पोजीशन कब लेंगे, कॉल की पोजीशन अपन किसके ऊपर लेंगे देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट 35,300 के ऊपर, 35,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। कॉल की पोजीशन में अपन ज़्यादा टारगेट रखेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में आज ही सेलिंग आई है। 100 पॉइंट का ऊपर का टारगेट रहेगा 35,400 का, दूसरा टारगेट 35,547 तक का रहेगा। 35,547 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अपन 300 पॉइंट तक के टारगेट के लिए ऊपर की साइड रुक सकते हैं। ठीक है, बट ये वाले पॉइंट बहुत पास में है, टारगेट छोटे मिलेंगे इसमें, 1:2 या 3 की ट्रेड ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, मान लिया जाए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती है तो अपन पुट की पोजीशन कब लेंगे, जब ये 34,646 के लेवल को ब्रेक करेगी। अगर ये फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन ओपन होकर 34,646 को ब्रेक करती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, अपना जो टारगेट रहेगा 34,390, 34,390 का अपना पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है 390 के भी तो 34,100 तक का अपना दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, मार्केट में कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी है कल मार्केट की, तो प्लीज़ या तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें या फिर जो अगली एक्सपायरी है उस वाली में ट्रेड करे। बट जो अपन ने 3 दिनों से अच्छा प्रॉफिट लिया है उस प्रॉफिट को पूरा गवाए नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अपन बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। ये मैंने अधिकतर देखा है। मैं भी जब नए ट्रेडिंग करने लगता था तो एक्सपायरी के दिन क्या हीरो जीरो के चक्कर में अपना बड़ा लॉस हो जाता है, और मेरा भी होता था उस समय। तो उन चीज़ों पर अपन को कंट्रोल करना है। हीरो जीरो लेना है, बिल्कुल एक लॉट ले लो आप, मात्र मान लिया जाए 800 रुपये का, 1000 रुपये का एक लॉट मिल रहा है, वो लेके पटक दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा तो एक लेके पटक दिया है तो 800 चले जाएंगे, या फिर 800 के आपको 8,000 हो जाएंगे। हीरो जीरो का मतलब ये रहता है कि आपने ट्रेड ले ली, फिर उसमें कोई एसएल नहीं लगाना, फिर वो चाहे तो जीरो हो जाए या फिर लास्ट तक रुके रहना 3 बजे तक, या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए या फिर एसएल हो जाए। इस तरह से हीरो जीरो ली जाती है। बहुत सारे हीरो जीरो लेते हैं, 24 रुपये की मान लिया जाए एक कॉल की पोजीशन ले ली है ना, हीरो जीरो लेते हैं और 24 रुपये की जैसे ही ये 30 पे पहुंची या 40 पे पहुंची यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर ले। काहे की हीरो जीरो ली अपन ने, ये 24 रुपये का दाव लगा करके मात्र अपन 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे, किस काम का। हीरो जीरो का मतलब होता है कि 24 रुपये की ली तो कम से कम ये 100 रुपये से भी ऊपर की हो जाए, तब जाके अपन कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, तब जाके भी और
रुकेंगे कि चलो और जाने दो, दिन भर देखते क्या होता है। तो इस तरह से हीरो ज़ीरो ली जाती है, बहुत कम क्वांटिटी, बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी में कि चलो ये ज़ीरो भी हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को ही हीरो ज़ीरो लेना चाहिए जिनको फ़र्क पड़ता है कि नहीं यार, मेरा तो फोकट में ही अगर लॉस हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को ठीक नहीं लगेगा, मेरे को नींद नहीं आएगी, तो मत लो। हीरो ज़ीरो में कोई मतलब नहीं निकलता है। उससे अच्छा अपन अपने सेटअप पे ट्रेड कर ले, मिली तो ले ली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। मार्केट से एडिक्शन नहीं करना, एसएल हुआ तो एसएल दे दिया, टारगेट मिला तो टारगेट दे दिया। जैसे ही अपनी लॉस की लिमिट क्रॉस हुई एक दिन की, तुरंत ट्रेड को क्लोज कर दी और दूसरा काम करने लग गए। बस इसी तरह से मार्केट में बहुत आसानी से प्रॉफिट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही बहुत सारे लोगों ने आज मुझे गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी थी, तो आप सभी को भी जो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। थैंक यू सो मच।